खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जहां स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो वहीं हयाघाट स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन कार्य के दौरान वहां भीड़ काफी हो जाने की वजह से जहां एक तरफा गाइडलाइन की धज्जियां तो उड़ी ही, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर आए लोगों के बीच बहसा-बहसी भी शुरू हो गई। तो वहीं बात इससे आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्यकर्मी के साथ भी कुछ लोगों ने काफी हंगामा किया। बात इतनी बिगड़ गई कि मारपीट की नौबत तक आ बन पड़ी। काफी देर लोगों के बीच हल्ला हंगामा के दौरान कुछ लोग बिगड़ते हालात को देखते हुए समझाने की कोशिश में भी जुटे हुए थे, तो वहीं आपस में ही हल्ला हंगामा करते लोग समझने का नाम तक नहीं ले रहे थे। इससे आगे बात बढ़ते बढ़ते स्वास्थ्यकर्मी और कुछ लोगों के बीच बहसा-बहसी शुरू हो गई। स्वास्थ्य केंद्र पर हल्ला हंगामा के दौरान हालत ऐसे बन गए थे कि मानो दोनों के बीच मारपीट हो जाए। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से हल्ला हंगामा लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हयाघाट स्वास्थ्य केंद्र पर आए वैक्सीन के रसीद लेने के लिए गोविंद कुमार ने बताया कि वैक्सीन के पुर्जा बांटने के दौरान बंदर बाट को लेकर स्वास्थ्यकर्मी पर आरोप लगाया और इन्हीं कारणों की वजह से लोगों के बीच काफी हल्ला हंगामा होना शुरू हुआ और बात मारपीट की नौबत पर आ गई। हालांकि लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ मुश्किल की इस घड़ी में स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को वैक्सीन देने को लेकर सेवा में जुटे हुए हैं। तो ऐसे वक्त में आम लोगों को भी संयम रखते हुए मुश्किल की इस घड़ी में स्वास्थ्यकर्मी का साथ देना चाहिए। हालांकि जो आरोप स्वास्थ्यकर्मी पर लगे हैं वह कितने सही है, यह तो एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह आरोप कितना सत्य है। अगर इस भीड़ में कोरोना का कोई शख्स होता तो यह बीमारी ऐसी लापरवाही की वजह से दूसरे लोगों में भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। लोगों की ऐसी लापरवाही उनके लिए ही खतरा बन सकता है। आज ज़रूरी है कि लोगों को सारी सावधानियां बरतते हुए वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, ना कि इस बीमारी को भूलकर छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में भिड़ जाना चाहिए। वहाँ पर मतलब हुआ था हाथापाई, चाहे क्या हुआ था वहाँ? स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही की वजह से हुआ था। क्या कमी था वहाँ? उन लोग पहले एक पर्ची ला के दिए, उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पहले आप लोग सिस्टम के हिसाब से कीजिए। वो पर्ची बंदर बांट हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। अच्छा, तो मतलब क्या झड़प हुआ था या क्या हुआ? नहीं, झड़प नहीं हुआ, बहसा-बहसी हुआ एक्सट्रीम लेवल का। मारपीट का नौबत आ गया था। किसके बीच में मारपीट का नौबत आया? मतलब वहाँ थे 3-4 लड़के वीडियो में। आप आपस में वैक्सीन लेने वालों के बीच में या स्वास्थ्य कर्मी के बीच? वैक्सीन लेने वालों के बीच। अच्छा, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका?
गोविंद ये कौन सा स्वास्थ्य केंद्र है? हयाघाट। महाराजगंज की रहने वाली एक खातून महिला का कोविड से इंतकाल हो गया। मरहुमा को दफन करने के लिए उनके रिश्तेदार घबरा रहे थे। ऐसे में एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए सामाजिक खिदमत को अंजाम देने वाले रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल्लत, मोहम्मद उमर मुफ्ती, फैजानुर रहमान सुबहानी, मोतमिम अल जामियातुल वाजदिया, नवीन सिन्हा, कबीर सेवा संस्थान, रजाउल्ला अंसारी, आरजू आरूफ, मेंबर अंजुमन कारवानी मिल्लत, शकील नफीस बेग ने रात 11 बजे लाश को नमाजे जनाजा पढ़ाने के बाद चकजोरा कब्रिस्तान में दफन किया। उस वक्त उस खातून के कुछ रिश्तेदार वहां मौजूद थे। कोविड से लोग इस कदर घबराए हुए हैं कि अगर किसी के अपने रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है तो लोग उसे मैयत के करीब जाने से डरते हैं, उसे हाथ लगाने से घबराते हैं। ये इंसानियत के कहीं ना कहीं खिलाफ है। जिनके घर मैयत हो उनके घर के लोग सबसे पहले आगे आएं और मोहल्ले में चंद लोगों की ऐसी टीम होनी चाहिए जो ऐसे नेक कामों को अंजाम दे सके। अब लोगों के बीच में कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में आज काफी जागरूकता आई है। लोग अब कोरोना की जांच को लेकर अच्छी खासी संख्या में कोरोना की जांच के लिए बनाए गए केंद्रों पर पहुंचकर अपना जांच भी करवाते नजर आए थे। तो वहीं अब केंद्रों पर वैक्सीनेशन का भी कार्य चल रहा है। तो दूसरी तरफ एक मामला सामने आया जहां एग्रीकल्चर विभाग में कार्य कर रहे एक कर्मी के बीमार होने के बाद जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके कुछ ही दिन के बाद उनका निधन हो जाता है। तो वहीं उनके पुत्र रोशन कुमार के द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाते हुए अपनी मर्जी से स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जांच करवाया और बताया कि उनके पिता कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद रोशन खुद भी इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गए हैं, जिसे लेकर वह स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर दवा के साथ साथ अपनी जाँच भी करवाइए। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी रोशन कुमार ने दी। जो वस्त्र धारण किया है ये कर्ता का है, क्या हुआ था आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे पापा जी एग्रीकल्चर विभाग में जॉब करते थे। जोर से बोलिए। हाँ, मेरे एग्रीकल्चर विभाग में जॉब करते थे। वो उनको तबीयत खराब होने के बाद उनको जांच करवाया। जांच करवाने के बाद पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद वो एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के बाद मुझे दवा खा रहे, डॉक्टर साहब बोले दवा खा रहे हैं। तो उसके बाद अपना स्वेच्छा से जो है हम अपना जांच करवा ले, जो हमें क्या है दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो क्वारंटाइन हो जाएगा, दवा खाएंगे आराम से सुरक्षित हो जाएंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना शंका दूर कर रहे हैं, बस इसके लिए हमने। कहाँ घर है आपका? मेरा पौड़ा में। तो आपके पापा को मतलब क्या मतलब पॉजिटिव थे, तो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और कैसे कहाँ पर? DMCH में। वहाँ पर इलाज हुआ था अच्छे से उनका? जी हाँ, इलाज हुआ। इलाज होने के कारण क्या उनको क्या कमी थी उनकी, मतलब जो मौत हो गई थी? ऑक्सीजन लेवल कम था या क्या दिक्कत क्या था? कुछ दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ वो एक्सपायर कर गया। जांच के कितने दिन के बाद वो मतलब गुजर गए? जांच 24 घंटा के अंदर में गुजर गए। जी। तो घर में पहले से बीमार थे क्या वो? नहीं, पहले से कोई ड्यूटी आवर में थे। ड्यूटी आवर में उनको लेके आए, लेके उनको तबीयत गड़बड़ाया। तबीयत गड़बड़ाने के बाद हमने DMCH में भर्ती किए, और उसके बाद पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव करने के बाद 24 घंटा के अंदर वो एक्सपायर। अभी आप? मेरा रोशन कुमार। पापा का? बसंत राम। घर? पौड़ा में। DMCH में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्रों पर कोरोना सहित अन्य इलाजों की व्यवस्था करने, स्वास्थ्य व्यवस्था की गिरते हालत में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने, लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूर व गरीब परिवारों को 25,000 रुपए गुजारा भत्ता देने, कोरोना जांच व वैक्सीनेशन को स्वास्थ्य उप केंद्र तक में करने की व्यवस्था करने आदि सवाल पर जिला व्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत आज इंसाफ मंच के बैनर तले विभिन्न जगहों पर प्रतिवाद धरना कोरोना लॉकडाउन का पालन करते हुए किया गया। आज भाकपा माले का मांग दिवस है। कोविड-19 के सवाल पर दरभंगा के DMCH के कुव्यवस्था के खिलाफ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड इलाज का व्यवस्था करो।
और सुपर जो हॉस्पिटल बना है नया बिल्डिंग, उसमें 1000 बेड का कोविड-19 इलाज के लिए 1000 बेड का इंतजाम करो। और आइसोलेशन वार्ड में जिस ढंग से कल डेड बॉडी देने के सवाल पर अटेंडेंट बॉय द्वारा पैसा मांगा जा रहा था, ये DMCH का कुव्यवस्था है। ना ऑक्सीजन का दिक्कत है, दवा का दिक्कत है, तमाम चीज़ों का दिक्कत है। इस सवाल पर आज भाकपा माले, जदयू भाजपा की जो सरकारें हैं, निकम्मी सरकार, उससे आज हम मांग कर रहे हैं कि DMCH का जो कुव्यवस्था है, आइसोलेशन वार्ड में जो इलाज का व्यवस्था है उसको सुधारो। और कोरोना के दूसरे लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन दरभंगा के द्वारा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज दरभंगा में प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। वहीं जिला के MLSM कॉलेज में बनाए गए सामुदायिक किचन में कई लोगों को भी खाना खिलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।